अक्सर आपने देखा होगा हमारे आसपास में ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनका इमेज बहुत ख़राब होता है, लेकिन धीरे धीरे वो लोग कुछ ऐसा करते हैं ना कि हम उनकी इज्जत करने लगते हैं। लेकिन उन लोगों को ना इज्जत रास नहीं आती है, फिर वो कुछ ऐसी हरकतें कर देते हैं जिनसे ना उनकी जो इज्जत है वो दोबारा से धीरे धीरे डाउन होने लग जाती है। तो एसएससी ने भी कुछ ऐसा ही किया है। अभी तक हर चीज़ बहुत धड़ल्ले से करे जा रही थी, टाइमली करे जा रही थी अगर आप देखोगे तो, लेकिन जब बात आई सीपीओ की तो वो धोखा दे गए। इससे पहले भी इन्होंने धोखा दिया है सीपीओ में ही। आप देखोगे तो सीपीओ 2024 का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। क्या कारण है जो अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है? मैं कुछ कारण बता सकता हूं जो है या हो सकता है, लेकिन एक्चुअली में क्या कारण है ना, ये केवल एसएससी को पता है। और जब एसएससी नोटिफिकेशन डालती है ना तो उनको ये बता देना चाहिए कि क्यों हो रहा है। ठीक है, देखो जो गवर्नमेंट है ना उनको थोड़ा सा अकाउंटेबल तो बनना पड़ेगा। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को थोड़ी जवाबदेही लेनी पड़ेगी कि अगर लेट हो रहा है तो क्यों लेट हो रहा है, कुछ रीजन है उसके बारे में। ठीक है, बाकी मैं आपसे ना एक रिक्वेस्ट करूंगा। रिक्वेस्ट ये है कि आपको ना हर जगह पे ना एक कमेंट करना है। कमेंट क्या करना है? हैशटैग, ठीक है, रिलीज एसएससी सीपीओ 2024 रिजल्ट। ठीक है, इससे क्या होगा कि ये ट्रेंडिंग में जाता है। मैं तो बोल रहा हूं यूट्यूब पे भी करो, क्योंकि अगर देखो यूट्यूब पे अगर ये ट्रेंडिंग में जाता है तो अलग अलग जो फैकल्टीज होते हैं, जो अलग अलग प्लेटफॉर्म है, वो इस पे वीडियो बनाएगा और इससे ना एसएससी पे थोड़ा बहुत दबाव तो पड़ेगा। अगर किसी को लगता हो कि नहीं इन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता, तो मैं आपको बता दूं कि वेटिंग लिस्ट आने वाला है एसएससी में। कभी सोचा नहीं था किसी ने कि एसएससी में भी वेटिंग लिस्ट आ सकता है। ये अपने आप में बड़ी चीज़ है। नॉर्मलाइजेशन का पूरा फॉर्मूला चेंज हो गया। ये सब इस हैशटैग का कमाल है। तो मैं बोलूंगा कि एक बार इसे जरूर करो ट्राई। ठीक है, बाकी मैं आपको बताता हूं कि क्या रीजन हो सकता है अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आने का। हालांकि जो जेन्युइन रीजन है वो एसएससी ही बता सकती है। देखो, लास्ट टाइम एसएससी ने यह बताया था कि जो रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा या जो एग्जाम होंगे ना अब, वो एक पैटर्न में होगा। लाइक पहले एसएससी सीजीएल, फिर सीपीओ, फिर सीएचएसएल, देन एमटीएस। ओके, एक प्रोसेस में। इससे होगा क्या कि सीट वेस्ट नहीं होगा। इससे क्या होगा कि सीट जो है ना वो वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। बिल्कुल तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन कुछ सीटें बच जाएगी। तो इट माइट बी पॉसिबल कि 2024 का अब तक रिजल्ट नहीं आया है। क्योंकि 2024 का रिजल्ट नहीं आया है तो जो भी बच्चे 2024 में जिन्होंने भी एग्जाम फॉर्म फिलअप किया था या जिन्होंने एग्जाम दिया था, वो 2025 में दोबारा एग्जाम देंगे। अगर 2024 वाले बच्चे 2025 में दोबारा एग्जाम देंगे तो क्या होगा? सीट वेस्ट। शायद इससे बचने के लिए एक दो वीक डिले करते, शायद रिजल्ट के बाद नोटिफिकेशन लाए। बट इससे तो सीएचएसएल पे भी इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि आपने तो यही कहा था कि पहले सीजीएल, फिर सीएचएसएल, फिर सीपीओ होगा। तो फिर तो सीएचएसएल भी डिले हो जाएगा अगर ऐसा होता है तो। बट इनके पास एक और ऑप्शन था। अगर आप देखो तो क्यों ना ये नोटिफिकेशन जारी कर देते, लेकिन एग्जाम से पहले रिजल्ट डिक्लेयर कर देते। इससे भी तो सीट बच जाता ना। बट इन्होंने अलग ही चुना है। बाकी मैं आपको यही बोलूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आप कमेंट करो हर जगह। इवन 5-5, 10-10 कमेंट तो आप हमारे ही चैनल पे कर दो। ठीक है, क्योंकि जो भी ट्रेंडिंग होता है ना वो डिपेंड नहीं करता कि आप कहां कर रहे हो। ठीक है, आप ये कर सकते हो। इसके अलावा आप हमारे चैनल के भी हर वीडियो पे करो। ठीक है, थोड़ा सा इनडायरेक्टली बेनिफिट होगा। इसके अलावा ना आप मेल लिख सकते हो। किस पे? चेयरमैन एसएससी पे, chairmanssc@gmail.com। इस पे ना मेल डाल सकते हो। ठीक है, इस पे आप मेल डाल सकते हो, पूछ सकते हो कि क्या रीजन है। बाकी देखो नोटिफिकेशन कब आएगा, तो देखो कायदे से नोटिफिकेशन सीएचएसएल से पहले आना चाहिए। नहीं तो सीएचएसएल में फिर से वही होगा जो हर साल होता आया है, सीट वेस्ट। सीपीओ वाले बच्चे सीएचएसएल भी देंगे। बहुत ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई ग्रेजुएट बच्चा सीएचएसएल का एग्जाम दे रहा है तो कट ऑफ हाई जाएगा ही जाएगा और सीट भी वेस्ट होगी ही होगी। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से एसएससी से दरख्वास्त करूंगा, और मैं बच्चों से, क्योंकि बच्चे ही वहां तक पहुंचा पाएंगे और हम कुछ नहीं कर सकते। मैं अकेला हूं, लेकिन आप बहुत सारे हो। तो अगर आप सोचो आप इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाते हो जिनको इसकी नीड है, वो भी कमेंट करते हैं, तो अपने आप चीजें हाईलाइट होगी, लोगों तक बात पहुंचेगी और इस पे और ज्यादा वीडियोस बनेंगी। और ज्यादा वीडियोस इस टॉपिक पे बनने का मतलब है कि और ज्यादा एसएससी पे प्रेशर।
ठीक है, तो इस सेशन में इतना ही था। जैसे ही नोटिफिकेशन या कोई भी अपडेट आएगा सबसे पहले मैं आपको दे दूंगा, उसके लिए आप बिल्कुल चिंता मत रहो। बट टिल नाउ पढ़ाई करते रहना। ट्वीट के मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई छोड़ देनी है। थैंक यू सो मच।